Dear students, मैं तृप्ति विश्वास, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, राजीव गांधी गवर्नमेंट पीजी कॉलेज अंबिकापुर। इसके पहले वीडियोस में समान वितरण परिकल्पना और प्रसमान्य वितरण परिकल्पना के आधार पर एफई के मान ज्ञात कर काई स्क्वायर की गणना करना हमने देखा था, जिसमें केवल एक ही वेरिएबल का उपयोग किया गया था या जो केवल एक ही वेरिएबल से चर से संबंधित था। जबकि स्वतंत्र वितरण परिकल्पना, जिसको हम आज जानने और समझने का प्रयास करेंगे, इसके अंतर्गत चरों के ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं होता, अर्थात चर दो या दो से अधिक हो सकते हैं और उसी के आधार पर एफओ के मान भी यानी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी के वैल्यूज भी अधिक हो सकती हैं। एक एग्जाम्पल जो यहाँ पर दिया हुआ है, प्रस्तुत उदाहरण में देखते हैं। एक क्लास के 80 बॉयज और 80 गर्ल्स स्टूडेंट्स हैं, जिनकी कलर से संबंधित पसंदगी का मापन किया गया और प्रेक्षित आवृत्तियां या ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज इस प्रकार की पाई गई। ग्रीन कलर पसंद करने वाले बॉयज हैं 16, पिंक कलर पसंद करने वाले बॉयज हैं 28 और वाइट कलर पसंद करने वाले बॉयज हैं 36। इस प्रकार से 80 बॉयज के ऊपर में कलर की पसंदगी का पता लगाया गया। इसी तरह से 30 गर्ल्स ग्रीन को पसंद करने वाले, 40 पिंक को और 10 व्हाइट कलर को पसंद करने वाले पाए गए। इस प्रकार की ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी के आधार पर जब हमको एफई के मान ज्ञात करने होते हैं, तब सबसे पहला काम क्या करना होगा, इनको टोटल कर लेना पड़ेगा, इनका योग कर लेना पड़ेगा। 16 प्लस 30 46, 28 प्लस 40 68, 36 प्लस 10 46 और 80 प्लस 80 160। राइट, अब हमारे सामने बॉयज और गर्ल्स के अलग अलग ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज प्रस्तुत हैं। इनका योग करने के बाद में वो मूल्य भी हमारे सामने उपस्थित है। अब नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों की एफई वैल्यू ज्ञात करने के लिए हमको एक साथ कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो जबकि का सवाल, जबकि 160 में ग्रीन कलर पसंद करने वालों की संख्या है 46, ग्रीन कलर पसंद करने वालों की संख्या 46, तो 80 में 46 इंटू 80 डिवाइडेड बाय 160 यानी 23। वैसे ही 160 में पिंक कलर पसंद करने वालों की संख्या है 68, तो 80 में पिंक कलर पसंद करने वालों की संख्या कितनी होगी, 68 इंटू 80 डिवाइडेड बाय 160 इज इक्वल टू 34। 160 में व्हाइट कलर पसंद करने वालों की संख्या है 46, इसलिए 80 में कितनी होगी, 80 में व्हाइट कलर पसंद करने वालों की संख्या होगी 46 इंटू 80 डिवाइड बाय 160 इज इक्वल टू 23। इस तरह से बॉयज और गर्ल्स के लिए एफई के मान उनको प्राप्त हो गए। 23 ग्रीन के लिए, 34 पिंक के लिए और 23 व्हाइट के लिए। अब काई स्क्वायर के फॉर्मूले के हिसाब से हम इसकी गणना करेंगे। देखिए, बॉयज और गर्ल्स की अलग अलग गणना करके फिर हम उनका योग करके काई स्क्वायर ज्ञात करेंगे। चलिए करके देखते हैं। बॉयज का एफ कितना था, ग्रीन में 16, पिंक 28 और व्हाइट 36। एफई है ग्रीन के लिए, कॉमन एफई है यानी बॉयज और गर्ल्स दोनों के लिए हमने एक साथ निकाला है 23, पिंक के लिए 34 और व्हाइट के लिए 23। अब काई स्क्वायर के हिसाब से पहला स्टेप क्या होगा, एफओ माइनस एफई, इनका डिफरेंस निकालना है। 16 माइनस 23 माइनस 7, 28 माइनस 34 माइनस 6, 36 माइनस 23 13। अब नेक्स्ट क्या करना है, इनका स्क्वायर, एफओ माइनस एफई का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर निकलेगा 49,
6 का 36 और 13 का 169। अब इसके आगे क्या करना होगा, इनका हमको भाग देना होगा FE से, यानी FO माइनस FE स्क्वायर आने के बाद में उसको FE से क्या करना है, डिवाइड कर देना है, इसको इस तरह से। इसमें यार 2.13, 1.06, 7.35। वैसे ही गर्ल्स का निकालना होगा। गर्ल्स का कितना है, ग्रीन के लिए 30, पिंक के लिए 40, व्हाइट के लिए 10 और FE इसी प्रकार से है 23, 34, 23। इनका भी इसी प्रकार से स्टेप बाय स्टेप गणना कर लेनी है। 30 माइनस 23 7, 40 माइनस 34 6, 10 माइनस 23 माइनस 13। नेक्स्ट क्या करना होगा, स्क्वायर, FO माइनस FP का स्क्वायर 49, 7 का स्क्वायर 49, 6 का 36 और 13 का 169। फिर इसको डिवाइड किया तो क्या मिला, FO माइनस FE स्क्वायर डिवाइडेड बाय FE, यानी 23 से इसको डिवाइड करने पर 2.13, यहाँ से मिला 1.06 और यहाँ पर 7.35। अब काई स्क्वायर क्या कहता है, ये आपने निकाल लिया। इन सबको क्या करना है, आपको सम ऑफ करना है, टोटल करना है, राइट। तो देखिए इनका और इनका हम योग करेंगे। 2.13 प्लस 1.06 प्लस 7.35 प्लस फिर 2.13, 1.06 और 7.35, इन सब का योग आता है 21.08। DF ज्ञात करने के लिए हमको R-1 और C-1 का उपयोग करना है, क्योंकि यहाँ पर रोज भी ज्यादा है। R क्या कहता है, नंबर ऑफ रोज, और C क्या कहता है, नंबर ऑफ कॉलम्स। रो हमारे कितने हैं, 2 है, और कॉलम्स कितने हैं, 3 है, ग्रीन पिंक और व्हाइट 3। सो DF कितना प्राप्त हुआ, R-1, रो हमारे 2 है, 2 माइनस 1 इंटू 3 माइनस 1, यानी हमारे पास DF आया 2। 2 DF को जब हम काई स्क्वायर के टेबल में देखते हैं तो पाते हैं कि वो 0.01 लेवल पर 9.210 है। टेबल वैल्यू हमारी 9.210 है और काई स्क्वायर की वैल्यू 21.08 है। इससे क्या सिद्ध होता है कि इनकी जो पसंदगी है रंगों से संबंधित, किनकी, बॉयज और गर्ल्स की, उसमें सार्थक अंतर है। अगर नल हाइपोथेसिस कहती है कि इनमें अंतर नहीं है, परंतु यहाँ पर अंतर प्राप्त हुआ, इसका अर्थ है कि नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गई या असफिशिएंट हो गई। ठीक है, इसके नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे काई स्क्वायर हम कैसे कंटिंजेंसी टेबल में ज्ञात करते हैं। थैंक यू।